हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे फाइंड एंड फिल्टर। फाइंड एंड फिल्टर क्या होता है और इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, वो दोनों चीज़ देखेंगे। तो जल्दी से हम एक फाइल बना लेते हैं फाइंड एंड फिल्टर के नाम से। फाइंड डैश फिल्टर, राइट। एक HTML का बेसिक सा कोड ले लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं स्क्रिप्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। एंड यहाँ पे मैं कुछ एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम्स के नाम से, ठीक है। और इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, 1, ठीक है। एंड ठीक है, 58, 2 एंड ठीक है, ये नंबर सही है। हमने कुछ नंबर ले लिए हैं। तो हम देखने जा रहे हैं फाइंड एंड फिल्टर्स। तो मैं इसको कमेंट में लिख लेता हूँ, फाइंड वर्सेस फिल्टर, राइट। और इससे इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी दिखेंगे। तो फाइंड एंड फिल्टर का नॉर्मल एक बहुत सिंपल है और बहुत यूज़फुल है। तो यूज़फुल इसलिए है क्योंकि आप जब भी रियल वर्ल्ड में अपने इसको यूज़ करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो ये 100% आपको यूज़, ऐसे सिचुएशन आएगी कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो नम्स तो हम देख लेते हैं नम्स। जो मेथड है, इसका नाम एरे का मेथड है फाइंड का। फाइंड जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपने डाटाबेस में कोई कंडीशन के बिहाफ पे डाटा गेट करेंगे, तो वो फर्स्ट रिजल्ट को ही हमें बताएगा। यानी कि फाइंड से आप समझ सकते हो, हम इसको बोल रहे हैं ढूंढो, ढूंढना काम है, खोजना काम है। यानी कि हमने बताया कि इस डाटा में कुछ खोजना है, लेकिन वो फर्स्ट रिजल्ट को ही उसको लाके देगा। चाहे उसमें और कितने भी रिजल्ट हों, उसको वो चेक नहीं करेगा अगर और भी उसकी कंडीशन मैच हो रही है। फिल्टर का काम क्या है कि जो भी हमने कंडीशन लगाई, उस वो सारे ही रिजल्ट ला के देगा। फाइंड एक ही रिजल्ट ला के देगा चाहे और सारी कंडीशन मैच हो रही हो, लेकिन फिल्टर सारी कंडीशन मैच हो रही है तो सारे ही डाटा रिजल्ट में ला के देगा। एक बार देख लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नम्स डॉट फाइंड, अगर फाइंड्स, ठीक है, आइटम। एंड अब मैंने बोलता हूँ कि यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि जिसकी वैल्यू 50 से ऊपर है, राइट। 50 से ऊपर है तो वो हमें दे दो। तो मैं यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूँ। और कंसोल नहीं लगाएंगे एक्चुअली में, हम लगाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं रिजल्ट। तो आप देखोगे यहाँ 56 दिया है और हमारी कंडीशन क्या है कि 50 से जितने भी ऊपर हैं। तो 50 से ऊपर हमारे पास 56 है, राइट है, ठीक है, 86 है। तो यहाँ देखेंगे आप, जो फर्स्ट उसने 56 दिया उसको रिजल्ट हमें बता दिया, लेकिन इसके बाद 86 भी है, 58 भी है, वो नहीं बताया। अगर मैं इस 56 से भी पहले मैं यहाँ पे 51 लिख लेता हूँ, 52 लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो 52 को ही बताएगा, यानी कि जो भी फर्स्ट होगा उसको बताएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। अगर जीरो इंडेक्स पे उसकी कंडीशन मैच हो जाती है, तो वो जीरो कंडीशन के ही जो फर्स्ट रिजल्ट है उसको ही बताएगा, उसके आगे चेक नहीं करेगा। अब इसमें इसको अब फिल्टर के साथ देख लेते हैं, फिल्टर में क्या होता है, ठीक है। फिल्टर लिख ले, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फाइंड को। फिल्टर क्या करता है, जितने भी रिजल्ट हैं, अगर हमने कंडीशन लगाई कि 50 से जितने भी ऊपर हैं वो डाटा दे दो, तो वो सारे ही डाटे को दे देगा। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब फाइंड की तरह नहीं होगा कि एक ही डाटा देगा। फिल्टर सारे डाटा को आपको शो करके दे देगा। तो फाइंड एंड फिल्टर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और इसका बहुत यूज़ है। यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। फाइंड सिंगल वैल्यू को लेके आता है, लेकिन इसका भी बहुत यूज़फुल है। यानी कि आप कभी भी देखोगे, जब आप काम करोगे तो होता क्या है कि आप पे एक टेबल होगी, एक डाटाबेस होगा, मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, और आपको एक पर्टिकुलर किसी डाटा को एडिट करना है। तो जब भी हम रियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो कोई भी डाटा की लिस्ट होती है, वो एक यूनिक वैल्यू के साथ, यूनिक एक उसकी आईडी होती है।
वो यूनिक आईडी के साथ काम करता है। तो अगर हम किसी मान लो एक टेबल है, उसमें हमें 100 यूजर्स का डाटा दिख रहा है, और उसमें से हम किसी एक को एडिट करना चाहते हैं, तो जब भी हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर उस रो की आईडी, हमें उसकी आईडी मिलेगी, और उस आईडी के बिहाफ पे हम कहेंगे कि इस आईडी का जो जो भी है उसका डाटा हमें दे दो। तो वो ये डाटा यूनिक होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इसलिए फाइंड को ज़रूरत भी नहीं है कि वो दूसरे डाटा को मतलब सर्च करके लाए। तो फाइंड यूज़ होता है हमेशा एक यूनिक डाटा सर्च करने के लिए। वो मल्टीपल डाटा सर्च नहीं करेगा, ठीक है? एक यूनिक डाटा के लिए यूज़ होता है। यूनिक आईडी या यूनिक डाटा कुछ भी बोल सकते हैं, यूनिक बेसिक यूनिक आईडी के साथ ही काम करता है। और भी कंडीशन आएंगी, ज़रूरी नहीं है एडिट वाला, और भी कंडीशन आएंगी। फिल्टर आता है काम में। फ़िल्टर हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ठीक है? और हम चाहते हैं कि जो भी पास हैं, हम अब रिजल्ट वाले दिन अपने स्कूल बोर्ड के बाहर या वेबसाइट पे हम शो करें। जितने भी लोग हैं वो पास लोग हैं उनकी लिस्ट शो करें। तो हमारे पास मान लो एक ऐसा डाटा है जिसमें सबके मार्क्स हैं, ठीक है? और हम चाहते हैं कि उनके ही रिजल्ट हमारी वेबसाइट पे दिखे, पास का जिसका 33 मार्क्स से ज़्यादा हो। तो फ़िल्टर क्या करेगा, वो सारे डाटा में से आपको फ़िल्टर कर देगा और सिर्फ़ पास वाले को ही रिज़ल्ट में दिखाएगा, ठीक है? तो जल्दी से एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इनका भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा डाटा ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ लिखते हैं नेम। नेम लिखा हमने, यहाँ पे लिखा रवि, एंड मार्क्स लिखे हमने 29, ठीक है? फिर एक और डाटा लेते हैं, यहाँ पे लिखे 34, और यहाँ कमल, ठीक है? और एक और डाटा जिसमें हम 55 ले लेते हैं, और अरुण। और भी एक डाटा लेते हैं जिसमें कुछ और मार्क्स लिख लेते हैं, ओके? हिमांशु, और एक और हम्म, जब कभी भी ऐसे डाटा के साथ लिस्ट बनानी होती है ना, तो समझ में नहीं आता क्या डमी डाटा रखें, तो काफ़ी नाम सोचने पड़ते हैं हमें, ठीक है? अजय। और इसके बाद भी एक यहाँ पे एक लो मार्क्स का ले लेते हैं। लो मार्क्स में हमारे पास हो गया 31, और प्रभाकर, राइट? तो हमने एक फेक डाटा बनाया है जिसमें कुछ लोगों के 33 से कम मार्क्स हैं, कुछ के ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हम पहले फाइंड के साथ देखेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं, और यहाँ एक कंडीशन चेंज करते हैं 33, और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, और हम इसको कंसोल कराते हैं। कंसोल, नो, कंसोल नहीं कराते हैं, कंसोल ही कराते हैं, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग, और इसको कंसोल कराते हैं, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? तो हमने बोला जिस भी आइटम का स्टूडेंट्स का 33 मार्क्स ज़्यादा हो, तो उसका रिजल्ट हमें बता दे। तो अनडिफाइन, अनडिफाइन बेशक नहीं आना चाहिए था। क्या गड़बड़ हो रही है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट डॉट फाइंड आइटम 33, ओके, सॉरी, मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। हमने सिर्फ आइटम के ही उसके जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसी को हम कंपेयर करें, हमें एक्चुअली आइटम डॉट मार्क्स लिखने हैं। तो अब ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। तो 33 से जितने जितने डाटा हैं हमें वो चाहिए, तो 33 से पहले हमारा ज़्यादा जो है वो 48 हमें मिला। तो आप देखोगे इसने एक ही रिजल्ट को दिया। तो फाइंड का काम ही क्या है कि वो एक ही रिजल्ट जो उसको फर्स्ट मिलेगा उसी को बताएगा। लेकिन आप देखोगे 48 के बाद हमारे पास 34 भी है, 55 भी है, एंड 70 भी है। उसने बाकी डाटा नहीं दिया। अब हम इसी को हम फिल्टर के साथ देखते हैं।
फिल्टर के साथ, और उसमें कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ 33 लिखते हैं, राइट, 33 एंड डॉट मार्क्स। ओके, तो आप ये देखिए, जितने भी 33 से ज़्यादा हैं उन्होंने सारा रिजल्ट हमें दे दिया है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड का काम क्या है कि वो एक फर्स्ट रिजल्ट को हमें देगा, चाहे उसमें और भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रिजल्ट जो मैच होगा वही हमारा रिटर्न में आएगा। अगर मैच नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन, कोई भी डाटा उसको नहीं मिल रहा है, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। फाइंड का ये बिहेवियर है, ये काम है। फिल्टर का क्या है कि फिल्टर का अगर कंडीशन मैच होती है तो सारे ही डाटे को वो हमें दे देता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि मतलब कोई भी रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो ब्लैंक एरे देगा, ठीक है। लेकिन फाइंड के केस में क्या होता है, वो अनडिफाइंड देता है अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ हुआ है पिछले बाकी वीडियो से। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इसको हम और अच्छे बेटर वे में बनाएंगे, और अच्छे से एस्टिमल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम इसे मैनिपुलेट करेंगे डॉम को, फिर देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमारे पास, मान लो हम इसको कंसोल में देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको एक्चुअल में हम यहाँ पे एस्टिमल प्रिंट करके देखेंगे। तो क्या होगा, फाइंड और फिल्टर का यूज़ क्या है, जब मान लो फाइंड का रियल वर्ल्ड यूज़ है कि हमें वो मार्क्स दिखाइए हमारी वेबसाइट पे जो पास हो, तो हम इसी डाटा को यहाँ पे मैनिपुलेट करके यहीं से अपने इसमें दिखा देंगे, मतलब वेबसाइट पे दिखा देंगे, मतलब एग्जांपल के तौर पे। तो ये हमारा काम है फाइंड एंड फिल्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो ज़रूर बताइए, उसको दोबारा वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।